अभिषेक शर्मा रिटायर आउट क्या हुए तो उठने लग चुके हैं कई सारे सवाल। लेकिन इसी के साथ में ईशान किशन ने लगाई है छक्कों की ऐसी बौछार कि संजू सैमसन आ चुके हैं खौफ में। आज का मुकाबला कोई मुकाबला नहीं था भाई साहब, ये कोई मुकाबला ऐसा आसान नहीं था। कई सारे खिलाड़ियों की दिशा और दशा इस मुकाबले से तय हो चुकी है, जहां इंडियन क्रिकेट टीम का भविष्य अब तय हो चुका है कि कौन होगा टीम इंडिया का ओपनर और कौन होगा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर। लेकिन इसी के साथ में एक और सवाल यहाँ पर जुड़ा हुआ है कि भारत के सबसे विस्फोटक ओपनर, दुनिया का हर गेंदबाज जिस बल्लेबाज से डरता है, वो बल्लेबाज आज साउथ अफ्रीका के सामने पानी भरता हुआ नजर आया और 18 गेंद खेल चुका था। बावजूद इसके सिर्फ 24 या 23 रन ही बना पाया और स्ट्राइक रेट कितनी 133 की, और मजबूरन इस खिलाड़ी को रिटायर आउट होना पड़ा। वैसे अमूमन अभ्यास मैच जो होते हैं, वार्म अप मुकाबलों में कोई भी खिलाड़ी अच्छी बैटिंग करने के बाद रिटायर आउट हो जाता है, क्योंकि सामने दूसरे बल्लेबाजों को भी मौका देना होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा आउट हुए हैं, वो बाहर गए हैं बिना आउट हुए, रिटायर आउट होकर के, लेकिन खराब बल्लेबाजी करके। अमूमन ये बल्लेबाज आपको 14-15 गेंदें खेल देता है तो 45 से 50 रन बड़े आसानी से बना देता है। लेकिन इस मुकाबले में जहां पर इनको मौका मिला था कि इस मुकाबले में जबरदस्त वो बैटिंग करे और अपना जो सुप्रीम फॉर्म है उसको एक बार और से आगे बढ़ाए, लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से अगर किसी बल्लेबाज ने निराश किया तो वो अभिषेक शर्मा है। हम यही चाहते हैं कि अभिषेक शर्मा को कोई चोट ना लगी हो। अभिषेक शर्मा जो आज के मुकाबले में रिटायर आउट होकर के गए हैं, वो खुद चल के रिटायर आउट हुए हैं, लेकिन जिस तरह से वो बैटिंग कर रहे थे पूरी तरह से बंद गए थे, और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के गेंदबाज उन पर हावी हुए, वो बॉल को आने ही नहीं दे रहे थे उनके पास, और जिसकी वजह से वो इतने परेशान हो गए कि उनको खुद मैदान छोड़ करके जाना पड़ा। और पहले मुकाबले से पहले टीम इंडिया को ये कहीं बड़ा झटका तो नहीं लगा, उनके कॉन्फिडेंस को कहीं हिलाने वाला तो ये मुकाबला नहीं साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरे नंबर पर अगर किसी की बात होगी तो वो होगी संजू सैमसन की, और संजू सैमसन खौफ में इसलिए आ चुके हैं क्योंकि ईशान किशन ने लगता है अब टेक ओवर कर लिया है, और संजू सैमसन का जो पत्ता है वो अब कट चुका है टीम इंडिया के टी20 वर्ल्ड कप से। ईशान किशन को 5वें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड के सामने आपने देखा होगा कि शतक लगाने के बाद दूसरी इनिंग में जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, इनको विकेट कीपिंग सौंप दी गई थी, और वहीं से लग रहा था कि इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया का जो पहला अगर कोई विकेट कीपर बैट्समैन होगा वो ओपनर संजू सैमसन की जगह पर तो ईशान किशन होंगे। ईशान किशन को आज यहाँ पर बैटिंग मिली, ओपनिंग में बेच दिया गया, और जो ट्रेलर था वो आज के मुकाबले में उन्होंने दिखा दिया। सिर्फ 20 गेंदों में 50 रन, 20 गेंदों में 50 रन, और कितने छक्के, 7 गगनचुंबी छक्के, हर दिशा में उन्होंने छक्के लगाए, जिसकी वजह से संजू सैमसन को अब लग रहा है कि टी20 वर्ल्ड कप से वो बाहर है और दूसरे विकेट कीपर बनकर के वो रह जाने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में इनका तो खौफ आया ही। 240 रन टीम इंडिया ने बनाए भी, और सामने साउथ अफ्रीका ने पूरी कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके टारगेट इतना बड़ा था कि वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए, और इस मुकाबले को बड़े आराम से टीम इंडिया ने जीत लिया, और वार्म अप जो तैयारी टीम इंडिया को 7 तारीख से पहले करनी थी वो कर ली है। लेकिन इसी के साथ में दो और खिलाड़ियों का जिक्र करना भी यहाँ पर जरूरी है, जिसका नाम है हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा। हार्दिक पांड्या तो अपने सुप्रीम फॉर्म में चल रहे हैं और करियर का जो बेस्ट होता है वो शायद यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले कई टाइम से वो आकर के इतनी तूफानी पारियां अंतिम ओवरों में करते हुए नजर आ रहे हैं कि टीम इंडिया को जो स्कोर 200-210 दिखता है वो सीधा पहुंच जाता है 250-270 के आसपास। और इस मुकाबले में भी उन्होंने सिर्फ 10 गेंदों का सामना किया और कितने रन बनाए, 30 रन। 10 गेंदों में 30 रन यानी कि 300 का स्ट्राइक रेट, और ये टीम इंडिया के लिए बहुत फायदे का सौदा साबित हो सकता है कि जहां पर रिंकू सिंह, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या जैसे 3 धुरंधर खिलाड़ी लास्ट में आकर के जो अंतिम के 5 ओवर होते हैं वहां पर ऐसे धाकड़ बल्लेबाज टीम इंडिया के पास है, और यहाँ पर नमूना उन्होंने बता भी दिया, ट्रेलर और टीजर इन खिलाड़ियों ने दे भी दिया है। लेकिन यहाँ पर तिलक वर्मा भी फॉर्म में आ चुके हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए 30 प्लस का स्कोर बनाया था, लेकिन इस मुकाबले में चारों दिशाओं में उन्होंने रन बनाया और 19 गेंदों का जो सामना किया, 40 प्लस का जो स्कोर बनाया, चौके और छक्के हर दिशा में बनाए, और वो जो उनकी चोट लेकर के आए थे उससे बच गए हैं, और अब वो आने वाले टाइम में बाकी टीमों पर बहुत अच्छे से भारी पड़ने वाले हैं, और टीम इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप में एक 3 नंबर पर जो पोजीशन थी उसका जो भुगतान करना था अब इस खिलाड़ी के रूप में होने वाला है। और टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है, हर गेंदबाज तैयार है, हर बल्लेबाज तैयार है, और जो ओपनर की समस्या थी वो ईशान किशन ने पूरी कर दी है। इस मैच में अर्धशतक लगाकर, छक्कों पे छक्के लगा करके, और सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर का बस अब एक ही लक्ष्य है कि इस वर्ल्ड कप में ना सिर्फ हमको जीतना है,
T20 वर्ल्ड कप को डिफेंड करना है, रोहित शर्मा की बादशाह को कामयाब रखना है और वापस उनको जिता करके दिखाना है। लेकिन एक और टारगेट होगा 300 रनों का। जी हाँ, 300 रनों का एक ऐसा टारगेट टीम इंडिया को इस बार रखना चाहिए जो अभी तक कभी नहीं हुआ है। न्यूजीलैंड के सामने 271 लास्ट मैच में हमने बनाए थे, इस मैच में 240 बना दिए। और जिस तरह की बैटिंग लाइनअप हमारे पास है, जिस तरह के बल्लेबाज है, शायद दुनिया के किसी और टीम के पास नहीं है। और ये बल्लेबाज आपको 300 रनों का स्कोर इसी वर्ल्ड कप में करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कोई न कोई टीम तो ऐसी बकरा बनेगी जिसके सामने टीम इंडिया 300 बनाएगी, और वो टीम कहीं पाकिस्तान ना हो जाए, इसका तो थोड़ा सा डर लोगों को लगने लगा है इस मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बैटिंग देखते हुए। देखने वाली बात होगी कि 7 तारीख के मुकाबले में टीम इंडिया के बैट्समैनों का कैसा परफॉर्मेंस रहता है। गेंदबाज भी लय में आ चुके हैं, बल्लेबाज भी लय में है। अब टीम इंडिया क्या करके दिखाती है इस वर्ल्ड कप में, वो देखने वाली बात होगी।